Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start unit number 3, periodic table and periodicity of properties. First of all, we know about what is a periodic table. Periodic table is a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds. Next one question, why we need periodic table? Why we need periodic table? We need periodic table to achieve a thorough understanding of a complex subject like chemistry. हमें periodic table की ज़रूरत क्यों पड़ी? केमिस्ट्री जैसे पेचीदा मज़मून को समझने के लिए periodic table की ज़रूरत पड़ी। periodic table क्या है? इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ये बेसिक फ्रेमवर्क है जिसमें हम एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और इनके कंपाउंड्स की। अब हम बच्चों इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले हमें जस्ट 9 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। उसके बाद बच्चों 19th सेंचुरी के आखिर तक जो एलिमेंट्स हमें डिस्कवर्ड हुए थे उनकी तादाद थी 63। ठीक है, नाइनटीन सेंचुरी के आखिर तक हमें 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। अब इन 63 एलिमेंट्स को एक रेगुलर पैटर्न में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना था। अब इनको एक रेगुलर पैटर्न में क्यों अरेंज करना था बच्चों? इसलिए अरेंज करना था ताकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इजीली हम स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत से साइंसदानों ने बहुत सी एफर्ट्स की। ठीक है, चंद का जो है वो जिक्र हमारे पास मौजूद है। काफ़ी साइंटिस्ट थे जो आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा जैसे मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी है, आपके सिलेबस में अल राज़ी का जो है वो तज़किरा नहीं है। अल राज़ी ने भी जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन की थी इन एलिमेंट्स को अरेंज करने में। ठीक है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट जो है वो डॉर्बिनियर है। डॉर्बिनियर जो है वो जर्मन का एक केमिस्ट है। ठीक है, और इसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था। लॉ ऑफ ट्राइएड्स, ट्राई का लफ्ज़ मतलब क्या होता है? 3। अच्छा, इसने एलिमेंट्स को ग्रुप में जो है वो मतलब एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप में उसने 3 एलिमेंट्स को रखा। वो कहते हैं कि जो टर्मिनल वाले एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेस का अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो उसका जो रिजल्ट होता है वो इक्वल होता है सेंट्रल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मैस के। सपोज करें ये मेरे पास आ जाता है 1 2 3। अब ये टर्मिनल 1 है और 3 है। अगर हम इनका एवरेज लेते हैं, बच्चों एवरेज लेना आता है ना? एवरेज क्या होती है? जितनी क्वांटिटीज़ को हम सम अप करते हैं उतने ही नंबर पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 = 4। यानी ये देख लें इन साइड वाले यानी टर्मिनल वाले एलिमेंट्स को हमने इनकी एवरेज ली तो इसका रिजल्ट जो है वो किसकी इक्वल आया? सेंट्रल वाले एलिमेंट की इक्वल आया। इसी तरह बच्चों हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटाशियम का 39 होता है। तो बच्चों वही टर्मिनल वाले एलिमेंट्स जो हैं इनकी अगर हम एवरेज लेते हैं 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आती है बच्चों 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। यानी एवरेज लेने से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? सेंट्रल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ठीक है, इसी तरह बुक में लिखी हुई है, कैल्शियम की एग्जांपल है, स्ट्रोंटियम की एग्जांपल है और बेरियम की, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास न्यूलैंड। अच्छा सॉरी बच्चों, डॉर्बिनियर का ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। डॉर्बिनियर ने लॉ ऑफ ट्राइएड दिया और ये लॉ जो था वो ज़्यादा देर तक जो था वो वैलिड नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं वैलिड रहा? क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइएड जो है यानी ये वाली कंडीशन जो है ये सिर्फ
चंद एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है, जबकि मोस्टली एलिमेंट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह ये लॉ जो था वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। अब हम आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड जो था वो इंग्लिश केमिस्ट था, हमारे पास इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव से क्या मुराद है बच्चों? ऑक्टेव 8 को कहते हैं, आपको पता है। न्यूलैंड्स कहता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको पीरियड्स में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो पहले एलिमेंट जैसी होगी। अब देखें, जैसे हम पीरियड में फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को देख लेते हैं बच्चों। पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है जी, उसके बाद फ्लोरीन है। जो 8वां एलिमेंट डिस्कवर हुआ है वो हमारे पास क्या है? सोडियम। यानी 8वें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8वां एलिमेंट जो डिस्कवर हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट जैसी है। यानी फर्स्ट एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ हमारे पास उस वक्त नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। इस वजह से इन एलिमेंट्स के बाद, फ्लोरीन के बाद डिस्कवर होने वाला एलिमेंट जो था वो सोडियम था। ठीक है, ये था इसका ऑक्टेट लॉ। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? सबसे पहले तो इसका पहला ड्रॉबैक ये था कि इसने जो थी वो स्पेस, ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक हो गया बच्चों? यानी जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे ना, उनके मुतालिक इसने ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी। दूसरा, इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो थी वो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद बच्चों ये वाला एलिमेंट जो था, यानी अब नोबल गैस डिस्कवर्ड होगी। जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड होगी तो 8वां एलिमेंट जो था वो कितनावां एलिमेंट बन गया? 9वां एलिमेंट बन गया। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस दिस एलिमेंट, और ये क्या, कितना एलिमेंट बन गया? 9वां एलिमेंट बन गया। इस तरह जो ऑक्टेव की कंडीशन थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ठीक हो गया? तो हम इन 63 एलिमेंट्स की जो है वो अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेंडलीफ। मेंडलीफ जो था वो हमारे पास एक रशियन केमिस्ट था, और इसकी जो है वो डेफिनेशन, इसने जो है वो बहुत सा जो था वो पीरियोडिक टेबल पर वर्क किया बच्चों। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मैसेज का। ठीक है, अब हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। पीरियोडिक वर्ड हमने ड्राइव किया है पीरियड से। पीरियड क्या होता है? रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना। ठीक है, पीरियड क्या होता है? जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो। जैसे वीक में संडे कब आता है? 6 डेज़ के बाद आता है। ऐसे ही ना, हर संडे जो है, यानी हर वीक में संडे जो है वो 6 दिन के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये एक रेगुलर इंटरवल है। यानी संडे जो है वो ना तो 5 दिन बाद रिपीट होगा, ना ही 7 दिन बाद रिपीट होगा, 6 दिन बाद रिपीट होगा। तो ये एक हमारे पास क्या है? रेगुलर इंटरवल है। तो इसी तरह पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। ऐसा फंक्शन जो एक रेगुलर पैटर्न के साथ, रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट हो, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब हम देखते हैं कि अगर एलिमेंट्स को हम पीरियड्स में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, तो ये एलिमेंट्स का क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब बच्चों, फिर वही बात आ गई, हमारे पास एक पीरियड है, सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद आ जाता है नियॉन। ठीक है, यानी ये देखेंगे सेकंड पीरियड में कि एलिमेंट्स जो हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास रिपीट होगा वो होगा ये सोडियम। अब ये वाला फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो है वो इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी
सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो है वो एक खास इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 8 एलिमेंट्स के बाद जो है रिपीट होने वाला एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले एलिमेंट जैसी है। इसी तरह अगर आप दूसरे एलिमेंट की बात कर लें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सो ऑन, आर्गन, ठीक है, इसके बाद कौन सा एलिमेंट रिप्लाई होगा? पोटाशियम। अब ये देखें, एक खास इंटरवल के बाद जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक फर्स्ट और सेकंड वाले एलिमेंट जैसी है। अब इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे है बच्चों? ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ये ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अल्किल मेटल्स होते हैं, और ये एस सब शेल में जो होते हैं वो पार्शियली फील्ड होते हैं। ये इनकी क्या होती है? सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं हमारे पास और कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। इसके हमारे पास मेरिट्स में हमारे पास आ जाता है कि इसने एटॉमिक मैसेज को अरेंज किया, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक मैसेज पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके जो है वो हमारे पास डीमेरिट्स में इसने क्या कहा है? डीमेरिट्स में इसने बात की है कि इसने जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा, ठीक है। और इसके अलावा इसने जो है वो एटॉमिक मैसेज को जो था, डीमेरिट्स में इसने एटॉमिक मैसेज को जो था वो इधर उधर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का एटॉमिक मैस होता है हमारे पास 59 और आर्गन का जो एटॉमिक मैस होता है वो 58 होता है। तो इसने कोबाल्ट को पहले रख लिया, आर्गन को बाद में रखा, लेकिन होना ये चाहिए था आर्गन को पहले रखता और कोबाल्ट को बाद में रखता। तो इस तरह की इसकी जो है वो डीमेरिट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।